ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान ब्रजलानाथ दास और श्याम मोहितक के निवास स्थान पे आज देवियों की माताजियों की क्लास में गोपियों के मधुर प्रथम वेणु गीत का रसास्वादन करने का भगवान श्री गौर हरि की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से, परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ श्रवण वर्णन करने का, आचार्यों के भावों को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में उपासना करना ही सबसे श्रेष्ठ है, और वो उपासना भी जैसे गोपियों ने की है ऐसे करना सबसे महान है। तो गोपियों के जो भाव हैं भगवान श्री कृष्ण के वन विहार करने के समय, हमारे वैदिक संस्कृति में 6 ऋतु होती है। हम तो यहाँ 4 मौसम कहते हैं, आपके यहाँ तो वो भी 4 भी नहीं है बेचारी। हम रशिया में जाते हैं, वो कहते हैं लेस कोल्ड एंड मोर कोल्ड, बस एक ही सीजन है, न तो वर्षा होती है और न शरद ऋतु होती है। हमारे पास 6 ऋतु होती हैं और उसमें से हर ऋतु 2 महीने की होती है, और हर ऋतु का, हर मौसम का कपड़े भी अलग होते हैं पहनने के, भोजन भी अलग होता है और उत्सव भी अलग होते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से हर मौसम का अपना अपना खान पान होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। तो ये जो लीला है भगवान श्री कृष्ण की आटम का मतलब शरद ऋतु की लीला है। तो इससे पहले वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। वर्षा ऋतु में क्या था, भगवान क्या करते थे, तो हर ऋतु में भगवान क्या कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी गोपियां अपने घर में बैठी हैं और श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, काम घर का कर रही हैं, गाय का दूध निकाल रही हैं, कि दूध गर्म कर रही हैं, कि अपने परिवार के लिए भोजन बना रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वन में कैसे गए हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका चिंतन कर रही हैं। और कभी कभी गोपियां गोपों का वेश धारण करके और वन में चली जाती थी वो लीला को देखने के लिए गोपों की। तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण वन में कैसे प्रवेश करते हैं, किस किस के साथ जाते हैं और क्या करते हैं, और विशेष रूप से वो जो बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी के 3 नाम प्रसिद्ध है, वेणु, बांसुरी और मुरली। और इनके नाम भी, उनमें छिद्र कितने हैं और लंबाई चौड़ाई कितनी है उसके हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं। और कुछ विशेष नाम भी है, जो गायों को बुलाने के लिए अलग वेणु है, गोपियों को बुलाने के लिए अलग वेणु है, गोपों को बुलाने के लिए और अलग वेणु है, और उसका स्वर भी अलग है। तो ये एक
जैसे मोबाइल के अपने डिफरेंट यहाँ है कि वो एप्पल का है कि सैमसंग का है कि ओप्पो का है कि हर एक की अपना, तो भगवान के भी अपने बुलाने के, सबसे बात करने का अलग। और जिसकी घंटी बजाते हैं उसी की बजती है, सबकी नहीं बजती। जिसको मुरली में नाम लेते हैं वही सुनती है और कोई नहीं सुनता। और भगवान के उस वेणु वादन को सुनकर गोपियों को एक प्रकार का जेलियसी होती है, ईर्ष्या होती है कि ये वनवासी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के वेणु वादन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, और हम ये भी नहीं कर सकते, घर से जा भी नहीं सकती हैं। तो एक जो ईगरनेस भगवान को उनके हृदय में जो उत्पन्न होती है ज्यादा देखने की, सुनने की, वो दूसरे जो सुन रहे हैं उनके भावों की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा तो सौभाग्य ऐसा नहीं है। ये एक प्रेम की जो है विचित्र लीला है। तो आइए पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्री शुक वाच इथम शर्तः स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यविशद्ध वायुना वातम सगो गोपालको अच्युतः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं इत्थम, इत्थम का मतलब है इस प्रकार जैसे भगवान की बरसात ऋतु में जो लीलाएं थी उस प्रकार अब शरत ऋतु आई है। तो उसकी पहचान क्या है? बोला बरसात में पानी होता है मेला, मिट्टी के साथ बहता है नदियों में। जैसे शरत ऋतु आती है वो पानी की जो सरोवर है वो बहुत साफ हो जाते हैं, स्वच्छ जलम, उनका जल जो है बहुत साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, अब पानी शीशे की तरह चमक रहा है। कब? जब शरत ऋतु आई। तो जब ऐसे पानी चमक रहा है, साफ हो गया है, तो उसमें क्या दिख रहा है? पदमाकर। पदम तो कहते हैं कमल को, और कहाँ खिले हैं? उन सरोवरों में। तो पदमाकर का अर्थ लिखा है जो सरोवर थे वो स्वच्छ जल से भरे हुए थे, उनमें कमल खिले हुए हैं। तो ब्रज के सरोवरों में अपने कितने ब्रज में अपने कुंडों और सरोवरों का नाम सुना है? बहुत सारे हैं। ब्रज में बहुत सारे सरोवर और कुंड हैं, जहां जाएंगे एक कुंड मिलेगा, सरोवर मिलेगा, और वो बरसात में भर गए और सर्द ऋतु में स्वच्छ हो गए और उसमें कमल खिल गए। तो कमल के पत्ते चारों ओर बिखरे हैं, उसके ऊपर कमल के फूल खिले हुए हैं। देखें आपने कमल खिले हुए सरोवर देखे हैं कभी? और कमल के नीचे कमल ककड़ी होती है, वो जो आप खाते हैं कमल ककड़ी है, वो जो बे, और उसी के अंदर से ये मखाने बनते हैं जो सब्जी में डालते हैं। ये भी कमल के ऊपर जो पबनी होती है उसमें से निकलते हैं। तो कमल की बहुत सी चीजें हैं हम जो है खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सुंदर सरोवर स्वच्छ जल के शरत ऋतु में हुए जिसमें कमल खिले हुए थे, तो कमल खिले तो उससे क्या हो रहा था? सुगंधी ना न्यविसिद्ध वायु ना वातम, उनके ऊपर से जो हवा चल के आ रही थी वो कमल की सुगंध को अपने साथ ला रही थी, वो जो वहां से आ रही थी। अब न्यविसित जो शब्द है, न्यविसित का मतलब भगवान ने प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? उस वन में जिसमें सुंदर सरोवर कमल के फूलों से सुगंधित थे, उसमें प्रवेशित किया। और न्यविसिद्ध वायुना वातम, सुगंध वायु जहां बह रही थी। वैसे भी जमुना किनारे भी कहते हैं धीर समीरा जमुना तीरा, जमुना के तीर पे बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ऐसे उन सरोवरों से सुगंधित कमल के खुशबू लेकर हवा आ रही थी। उस समय भगवान ने उसमें प्रवेश किया। अकेले ने प्रवेश किया नहीं, साथ में गो गाय, गोपाल को और गोपाल, गाय भी था और गायों के पालन करने वाले ग्वाल बाल भी थे। और कौन था? अच्युत, और भगवान अच्युत थे। तो ये अच्युत भगवान है, सीधा कृष्ण का नाम नहीं ले रही है, अच्युत भगवान।
अच्युत भगवान कृष्ण का संबोधन है असल में। भागवत में जहाँ विशेषता बताई जाती है, गणा नाम यथा गंगा, बहने वाली नदियों में सबसे महान गंगा, और फिर है देवानाम अच्युतो, आराध्य जो भगवान है उसमें अच्युत है, और फिर है वैष्णवानाम यथा शंभु, जो भगवान विष्णु के महान भक्त में उसमें भगवान शंकर, और फिर है पुराणानाम यथा भागवत, पुराणों में ऐसे भागवत सर्वश्रेष्ठ है। तो अच्युत कृष्ण को संबोधन है। और भगवत गीता जो हम नित्य पढ़ते हैं उसमें अर्जुन ने जब कृष्ण से बात की है तो पहला संबोधन अच्युत है और आखिरी संबोधन भी अच्युत है। तो आप ये कहिए कि अर्जुन ने गीता में कृष्ण को अच्युत कह के गीता शुरू की है और अच्युत कह के गीता पूर्ण की है। पहला श्लोक अर्जुन के मुख से निकला है, सैन्योर उभयोर मध्य रथ्य स्थाप्य में अच्युत, अच्युत मेरी दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करो। और आखिरी श्लोक अर्जुन का है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात अच्युत, अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया, मेरे को याद आ गया। तो अच्युत किसको संबोधन किया है? कृष्ण को। तो यहाँ अच्युत का अर्थ है कृष्ण। वैसे सभी भगवान को अच्युतम केशवम राम नारायणम, तो अच्युत सबके लिए लगता है, लेकिन विशेष यहाँ अच्युत कृष्ण के लिए है। तो अब इसका हिंदी में अनुवाद आप वहां से एक बार पढ़ लीजिए, शब्दार्थ तो समझ गए, हिंदी में अनुवाद पढ़ लीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन का जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली वायु से शीतल था। अपनी गौओं तथा ग्वाल सखाओं समेत अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया। हाँ, तो ये बात सुखदेव कहते हैं उस एक दिन की बात है, शरद ऋतु में भगवान श्री कृष्ण स्वच्छ जलों वाले सरोवर जिसमें कमल खिले थे अपने ग्वाल बालों और गोपाल के साथ प्रवेश किया, जहां बहुत सुगंधित वायु बह रही थी। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 21वें अध्याय में गोपियां कृष्ण प्रेम के कारण उनकी बांसुरी के सुना, जब उसने घर में बैठे हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वेणु की महिमा गाई। तो इस अध्याय में क्या है? गोपियों ने घर में बैठे बैठे श्री कृष्ण की वन में वेणु को सुना, बांसुरी की आवाज सुनी, तब वो वेणु का महिमा गाने लगी, प्रशंसा करने लगी। हियरिंग हिज फ्लूट बिगेन टू प्रेज द फ्लूट। महिमा किसकी गा रही हैं? बांसुरी की। लेकिन इसका मतलब क्या है? बांसुरी बजाने वाले की असल में महिमा गा रही है, लेकिन लज्जित हो रही है ना कि कृष्ण की महिमा कैसे कहें। गानी महिमा कृष्ण की है लेकिन कहते हैं बांसुरी की गा रहे। ये कहने का ढंग है कि बांसुरी की महिमा गा रही है, फिर वृंदावन की महिमा गाएंगी, और फिर वृंदावन के जो हिरनियां हैं उनकी सौभाग्य की प्रशंसा करेंगी, और उसके बाद जो देवताओं की स्त्रियां हैं आकाश में उसका सुख लेती हैं उनका गुणगान करेंगे। तो इस श्लोक में गोपियां भगवान की वेणु का, असल में वेणु जो शब्द है, देखो बांसुरी और मुरली ये तो स्त्रीलिंग है, वेणु पुल्लिंग है। वेणु जो है वो पुल्लिंग है, वेणु स्त्रीलिंग नहीं है। इसलिए गोपियां को वेणु कहने का कुछ आशय कृष्ण का ही संबोधन है स्पेशली। और वो वेणु से ईर्ष्या करती है कि ये पुरुष है, इसका क्या मतलब कृष्ण के होंठों के ऊपर क्यों बैठा, इसको क्या अधिकार है उधर बैठने का, ये तो कृष्ण की जगह नहीं है, ये तो वेणु की जगह नहीं है। तो वेणु, हाँ वेणु ही गीत क्यों लिखा भाई? मुरली गीत भी लिखते हैं वहां नहीं, उनको कृष्ण की ही महिमा गानी है। तो उन्होंने वृंदा और बाकी जो जितने भी है वो जिनकी महिमा गाई है वो सारे जो है वो स्त्रीलिंग है। पशुओं में हिरनियों की कहेंगे और भीलनियों की, स्त्रियों की कहेंगे, और फिर देवताओं की पत्नियों की कहेंगे। वहां पुरुष का नाम नहीं लेंगे क्योंकि और किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। लेकिन वेणु जो है वो कृष्ण के साथ जोड़ दिया है, तो पुरुष की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण जो वन विहार करते हैं उसका वर्णन करते हैं। जो भगवान एक तो
घर में, जो वृंदावन में घर में बैठे हैं, उस वक्त क्या करते हैं? अब भगवान श्री कृष्ण का सुबह समझो कि सवेरे सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक उनका वन विहार होता है, गैया चराने जाते हैं, ये उनका नित्य नेम है। तो भोर भाई मतलब सुबह सवेरे ही गैया चराने जाते हैं और वापस जब लौटते हैं उसका नाम आप सबको आता है गोधूली समय। वापस जो आते हैं उसको शाम जिसको हम कहते हैं। तो गोधूली समय का मतलब है जब गाय के खुरूर से धूल उड़ती है तो गो समझ में आता है कि कृष्ण आ रहा है। तो वो सायंकाल का समय हमारे पास गोधूली समय कहलाता है। सूर्य अस्त होने वाला होता है, धूल उड़ती है तो लगता है गैया आ रही है। तो ये गोधूली का मतलब है कृष्ण को देखने की अभिलाषा होती है कि अब किस तरफ धूल उड़ रही है, तो गैया यहां से आ रही है, तो गैया के पीछे गोपाल आएगा। तो गोधूली शब्द के पीछे भी गोपाल के दर्शन की गोपियों की लालसा है। बोला कहां से बैठी, कहां है? गोपियां बैठी हैं अपने घर में और आपस में मिलके बैठी हैं। और कृष्ण कहां है? वन में। और कृष्ण जब वन में है तो अपने प्रेम की आंख से कृष्ण को देख रही हैं, वहां नहीं गई है, घर बैठी हुई अपने हृदय से, दिल की आंख से, प्रेम से एक बार ध्यान में भगवान को देख रही हैं और उसकी लीलाओं को देख रही हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने जब शरद ऋतु का वर्णन किया तो फिर वेणु गीत का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के शरद ऋतु में वेणु वादन और वन विहार का बहुत सुंदर दृश्य है। तो उस समय क्या हो रहा था? जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे थे वन में, तब क्या हो रहा था? तब बहुत सुंदर सुगंधित वायु भगवान का स्वागत कर रही थी। अब गोपियां कहती है देखो हमको तो भगवान का स्वागत करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, वायु कितनी भाग्यशाली है, कमल के पुष्पों से सुगंध लेके भगवान का स्वागत करने जा रही है। तो वहां जहां भगवान जा रहे हैं वहां ऐसा सुंदर वातावरण है। बाय टचिंग द ग्रूव्स ऑफ द लोटस द विंड बिकम फ्रेग्रेंट एंड कूल, पद्माकर सुगंधिना। एक तो सुगंधित है और बहुत धीर समीर, बहुत ठंडी है। कृष्णा गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। अब कहते हैं यहां, अब ये संस्कृत की भाषा की बात कि यहां वायु को सिंगुलर में कहा हुआ है, एक वचन में कहा हुआ है। इसका मतलब कि वायु भी मानो कि कोई जीवित व्यक्ति हो जो कृष्ण का स्वागत करने के लिए आ रहा है, एक, ज्यादा नहीं, एक वायु ही भगवान का स्वागत करने के लिए आ रहा है। मधुपति, इसके बाद जो दूसरे श्लोक में कृष्ण के लिए जो संबोधन है मधुपति, तो अच्युत कौन है? मधुपति। तो कृष्ण उसको कृष्ण कहेंगे। तो जीव गोस्वामी का लिखते हैं कि शरद ऋतु का पहले वर्णन किया, अब शरद ऋतु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो इससे जो पहले अध्याय था उसमें शरद ऋतु में क्या होता है, अब शरद ऋतु में भगवान क्या लीला करते हैं उसका वर्णन है। और ये इस पूरा अध्याय इसी शरद ऋतुओं की भगवान की लीला का वर्णन है। तो जो वन है उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे? दो चीजों से, तीन चीजें वन में है जो बहुत, इस श्लोक में तीन चीजों का वर्णन है। स्वत जल के सरोवरों का, कमल का और ठंडी हवा का, सुगंधित ठंडी हवा का, ये तीन चीजों का वर्णन है। और इत्थम का मतलब है जैसे मैंने बताया आपको शरद ऋतु कैसी होती है, उसी ऋतु में भगवान की क्या लीला है। गोपाल कहा, तो गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ भगवान अच्युत ने प्रवेश किया। तो नाम क्यों सीधा कृष्ण का नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी ने? जीव गोस्वामी कहते हैं
गोपियों के हृदय में कृष्ण के रूप और लीलाओं का इतना प्रभाव हुआ कि वो उसमें कृष्ण का नाम लेना संकोचवश भूल गई। नाम कृष्ण का सीधा लिया ही नहीं। गोपाल के बाद में अच्युत कह के और बात को पूरा कर दिया, लेकिन आगे कहेंगे। ओके, भी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। कुसुमित वनराज सुषुमी भृंग द्वेज कुल घुषित सरसरिम महीधरम मधुपति अवगाह्य चारयन गाः सह पशुपाल बलश्चकुज वेणुम्। कुसुमित, कुसुमित का मतलब कुसुम कहते हैं फूल को, तो फूलों वाली वनराजी। वनराजी, वन के राजा कौन है? वृक्ष। वो वनराजी जो वृक्ष हैं और उनमें फूल खिले हुए थे। सुषुमी भृंग, और जो सुंदर वृक्ष वन में थे उसमें जो खिले हुए फूल थे, उन्होंने भृंग को, भृंग कहते हैं वैसे भंवरे को, उसको अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से, सुषुमी का मतलब पागल कर दिया। और कौन पागल हुआ? द्वेज। द्वेज कहते हैं वैसे, द्वेज तीन को कहते हैं। द्वेज का मतलब जिसके दो जन्म हो। जैसे दांत हमारे दो बार निकलते हैं, पहले दूध के दांत, बाद में, तो इसको दांत को द्वेज कहते हैं। दूसरा द्वेज कहते हैं ब्राह्मण को, जो पहले जन्म ले फिर गुरु से दीक्षा ले तो द्वेज। तीसरा द्वेज कहते हैं पक्षी को, जो पहले अंडे में होता है फिर पक्षी निकलता है, तीनों को द्वेज कहते हैं। तो यहां द्वेज का अर्थ है पक्षी। तो भंवरे और पक्षी उस सुंदर वन के वृक्षों के फूलों के ऊपर गुंजार कर रहे थे। भंवरे गुंजार कर रहे थे और कोयल कूक रही थी। तो ये पक्षी भी भगवान का स्वागत करने के लिए वन में कैसे थे? द्वेज कुल, द्वेज कुल मतलब पक्षियों के, कहीं हंसों का पूरा परिवार बैठा था, झुंड का झुंड, कहीं कोयल थी, कहीं बहुत सुंदर, ये सब सुंदर पक्षी जो है। तो ये हुआ द्वेज कुल गुष्ट सर, एक ही शब्द है पूरा, मधु महीधरम, एक ही शब्द है। और क्या कर रहे थे वो सारे? गुष्ट, वो जो उनका आवाज था वो दूर से सुनाई दे रहा। सर, जो पानी के सरोवर थे, सरिता जो नदियां थी, महीधरम, और जो मही का मतलब धरती, उसके ऊपर जो पर्वत थे। तो अब कहते हैं कि बहुत सुंदर वन के अंदर क्या का था? सरोवर थी, नदियां थी, वृक्ष थे, फूल थे, पक्षी थे, भंवरे थे, और ये सब के सब उनके ऊपर गुंजार कर रहे थे। और ये सब जगह भगवान के स्वागत के लिए खड़ी थी। तो किसका स्वागत कर रहे थे? मधुपति। मधुवंश का नाम है वैसे, जैसे यदुवंश है ना, ये मधुवंश भी इसी को कहते हैं। तो मधुपति का मतलब श्री कृष्ण। जैसे यदुपति है वैसे मधुपति है। यदुपति या मधुपति एक ही बात है। यदुपति या मधुपति एक ही बात है। श्री कृष्ण अवगाह्य चार्यम गाह। अवगाह्य का मतलब प्रवेश कर रहे हैं, चार्यन का मतलब चराने के लिए, गाह मतलब गायों को, गायों को चराने के लिए अंदर आए। बोला कौन कौन साथ में था? सह पशुपाल, उनके साथ दूसरे ग्वाल बाल थे,
फिर बलस्य और बलराम था। वैसे बलराम का नाम सिर्फ लज्जा के कारण ले रही है कि सिर्फ कृष्ण का नाम नहीं ले, दूसरे बड़े का नाम ले लिया कि हमने क्या किया था, ऐसे इसके बाद। चक्कूज का मतलब बजाया और वेणुम का मतलब वेणु बजाया। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? वृंदावन के सरोवर, नदियां और पर्वत बहुत मद मस्त भंवरों के गुंजार से, पक्षियों के चहचहाट से और वृक्षों के फूलों के साथ हिलने का एक बहुत अद्भुत आवाज आ रहा था। और उस समय भगवान मधुपति बलराम जी और ग्वाल बालों के संग में श्री कृष्ण वन में गाया चराने के लिए प्रवेश करते और बांसुरी बजाने लगे। प्रभुपाद के शिशु ने लिखा है, जो 2 लाइन का परपट, कि बहुत ही स्किलफुली भगवान श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया। स्किलफुली का मतलब बहुत भगवान वेणु बजाने में माहिर हैं और ऋतु के अनुसार, मौसम के समय के अनुसार वेणु का जो है, जो स्वर है वो समय के साथ चलता है। जैसा माहौल वैसा स्वर। और उसके साथ भगवान की वेणु के साथ सारे वृक्षों का झूलना भी उसके साथ जैसे नृत्य हो, और कोयल का कूकना भी सुर के साथ मिल रहा था, और भंवरे भी उसके साथ गुंजार कर रहे थे। और इस सारे ने बहुत सुंदर एक दिव्य वातावरण स्थापित किया। इन्होंने लिखा है हेवनली वाइब्रेशन वर क्रिएटेड। हेवनली भगवान के लिए तो थोड़ा नीचे का शब्द है, ये तो स्वर्ग जैसा नहीं, ये तो गोलोक का वातावरण, एक दिव्य वातावरण स्थापित हो गया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मधुपति वन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा वन है? जिसमें पर्वत है, जिसमें बड़े सरोवर है, जिसमें नदियां हैं। अब कितनी नदियां? एक ही नदी है, जमुना। एक ही जमुना नदी है, लेकिन यहां लिखा है नदियां। उसमें क्योंकि शरद ऋतु अभी है तो छोटी छोटी बरसात की नदियां उसमें आती होंगी, तो जो वहां से नदियां बह के आ रही हैं वो सब नदियां हैं, सरोवर हैं, और बहुत सुंदर फूलों के, जैसे कहा जाए, क्यारियां हैं। और उनके अंदर से जो मधुर कोयल जैसे, हंस जैसे हंस नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, कोयल गुंजार कर रही हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल का मीठा आवाज सुनाई दे रहा है। भगवान ने उन सब माहौल को और मीठा बनाने के लिए अपना वेणु का वादन किया। मधुपति का मतलब है 2 अर्थ। एक अर्थ लिखते हैं मधु, ये जो ऋतु है ना, शरद ऋतु, इसको मधु ऋतु कहते हैं, ये मधुमास है। तो ये मधुपति का मतलब शरद ऋतु का पति। मधुपति का एक अर्थ है मधुमंथ। इसका मतलब ये है कि कृष्ण ही मधुपति है। इसका मतलब ये जो ऋतु है उसका स्वामी है। तो जो स्वामी जैसे घर में आता है तो जैसे श्रृंगार करती है पत्नी, ऐसे ऋतु उसके लिए बहुत बड़ा अपने आप को सुंदर बनाया स्वागत करने के लिए भगवान के। तो मधु का पति आ रहा है, तो मधु ऋतु है, इसका पति आ रहा है, तो उसने उसके स्वागत के लिए अपने आप को सजाया है। ये भाव है कि मधुपति क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि सारा वन भगवान की स्वागत के लिए सुशोभित और सुंदर हो गया। क्योंकि हमारी ऋतु का पति आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बलराम के साथ और गौ और ग्वालों के साथ आए, गाय चराने के लिए आए और बांसुरी बजाई। बांसुरी सबने तो नहीं बजाई, बांसुरी सिर्फ कृष्ण ने बजाई। लेकिन नाम सबका क्यों लिया है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं
क्योंकि वेणु गीत तो केवल कृष्ण ने, वेणु का वादन तो कृष्ण ने किया, लेकिन नाम सबका लिया केवल अपनी लज्जा को छुपाने के लिए कि हम तो सबकी बात कर रहे, बात तो कृष्ण की करनी थी, बाकी दूसरे का नाम ले लिया साथ में। Only Krishna played the flute. The Venu Geet or song of flute came from Krishna's flute only. जीवा गोस्वामी तो ऐसे कहते हैं कि ये जो ग्वाल बाल थे ना, ये भी मधु ही थे, क्योंकि ये भी मधु वंश में आए हैं। सारे ग्वाल बाल तो उसी वंश के हैं ना, जैसे यदु वंश के होते हैं ऐसे मधु वंश के हैं। The cowards were called followers of मधु, इसका मतलब मधु वंश के, यदु वंश की है, क्योंकि वो यदु वंश के थे और कृष्ण मधुपति है, इसलिए कृष्ण को मधुपति कहा गया है। इसका मतलब सभी मिलके लीला करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा मधुपति का अर्थ है मधुमास का स्वामी, मतलब ये जो शरद ऋतु का स्वामी। सह पशुपाल बलहस चार्यन, ओके, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये जो वातावरण है शरद ऋतु का सुंदर वर्णन जो है, ये उद्दीपन है। उद्दीपन शब्द सुना है आपने? एक होता है उद्दीपन, एक होता है आलंबन। ये जो रस, जब रस जिसको हम कहते हैं ना भक्ति का रस, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो जो भक्ति का रस है, रस कैसे पैदा होता है? आपने कभी सुना है रस कैसे पैदा होता है? भक्ति के पहले तो हम भक्ति का रस है क्या, जैसे हमारे पास 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सखा, ये सब रस है। तो ये जो भक्ति का रस है इसका नाम है स्थाई भाव। ये जो हमारा रस है इसका नाम है स्थाई भाव। ये स्थाई भाव रस कब बनेगा? जब स्थाई भाव में 4 और भाव मिलेंगे तब रस बनेगा। 4 और भाव स्थाई भाव के ऊपर प्रभाव डालेंगे तब रस बनेगा। तो स्थाई भाव के ऊपर पहले होता है विभाव। विभाव का मतलब स्टिमुलेंट, किसी चीज को जगाए, तो उसमें होता है उद्दीपन और आलंबन। उद्दीपन का मतलब ऐसे है कि जैसे मां अपने बेटे का छोटा बूट देख ले तो बेटा याद आ जाए। देखा तो बूट, बेटा तो नहीं देखा, या बेटे का खिलौना देखा, बेटा याद आ गया। तो ऐसी कोई चीज देखने से जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमको याद आ जाए। तो उद्दीपन और आलंबन, उद्दीपन और आलंबन 2 शब्द आएंगे, कभी समझने पड़ेंगे आगे चल के भक्ति के रस के लिए। तो इसको कहते हैं विभाव। और विभाव के बाद होता है अनुभाव। अनुभव का मतलब आपने जब बच्चे का जूता देखा या खिलौना देखा तो आपने क्या किया? आपको बच्चे की याद आई, फिर आपने कुछ क्या किया? बाहर जाके देखा कहीं आता तो नहीं है, बच्चे का टाइम तो नहीं हो गया। तो अनुभाव का मतलब वॉलेंट्री एक्शन, आपने क्या किया उसको देखकर। और फिर होता है सात्विक भाव। तीसरा होगा सात्विक भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तीसरा, सात्विक भाव चौथा। सात्विक भाव का मतलब इनवॉलेंट्रली, आपने सोचा नहीं, लेकिन मानो कोई ऐसी आपने दृश्य देखा तो आपके आंखों में आंसू आ गए। कोई चीज ऐसी देखी, जो कोई ऐसा चित्र देखा जिसकी वजह से आपको पुरानी याद आई या हंसना आ गया, तो आपने अपने वॉलेंट्री नहीं किया, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। जैसे कभी आदमी अचानक, अरे बच्चे की रिजल्ट आ गई होगी, फर्स्ट में आ गया, ऐसा देखा तो आदमी नाचने लगा, वाह वाह हो गया। ये इनवॉलेंट्री भाव, इनको कहते हैं सात्विक भाव, अष्ट भाव, सात्विक भाव। और 5वां होता है संचारी भाव।
संचारी भाव थोड़ी देर के लिए होता है कभी, और बहुत 33 से ज्यादा प्रकार के संचारी भाव हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का जो आपने पढ़ा है ना, इसके बाद का जो 3 और है ना, उनमें ये सब बातें लिखी होती है। तो आप इतना आज आप याद कीजिए, रस को प्रकट होने के लिए 5 चीजें चाहिए। रस कब बनता है? जब स्थायी भाव के ऊपर विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव का प्रभाव पड़ता है, तब रस बनता है, तब सुख मिलता है। रस बनता है कि मतलब जैसे जूस पीते हैं ना, पहला है विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव, और बीच में स्थायी भाव। ये हो गए 5। स्थायी भाव के ऊपर इन 4 का प्रभाव पड़ेगा, तब नीचे रस बनेगा। इसका मैंने स्लाइड अभी मेरे पास तो है नहीं, कभी दिखाएंगे। इसकी स्लाइड बनी हुई है। ये भाव 4 और 5वें के ऊपर अपना अपना एरो डालेंगे, तब जाके रस बनेगा। तो रस तब बनता है। भक्ति का रस कब बनता है? जब ये 5 भाव साथ में मिलते हैं। तो मैं अब यहां बताया कि ये जो मौसम थी, ये शरद ऋतु का जो वातावरण था, ये हो गया उद्दीपन। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन, विभाव हो गया। इसने क्या किया? गोपियों के हृदय में प्रेम को जागृत किया, और भगवान के हृदय में भी गोपियों का प्रेम। इसमें 2 और शब्द हैं, आज आप सुन लीजिए, जब समझे, जब समझना हो। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। आलम्बन में आश्रय और विषय। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, वो होता है विषय, आलम्बन का विषय। मतलब किससे प्रेम करना है? कृष्ण से करना है। उसके आश्रय प्रेम करने वाली कौन है? गोपियां। तो आलम्बन में 2 चीजें होती है, विषय और आश्रय। आलम्बन विषय और आश्रय। विषय होगा कृष्ण, आश्रय होंगी गोपियां। तो दोनों के अंदर इस वातावरण ने प्रेम का उद्दीपन किया। कोई ऐसा वातावरण बनता है तो उसमें ऐसा माहौल बन गया, तो इनके मन में प्रेम जागृत हुआ। तो इससे पहले श्लोक में भगवान का मन में प्रवेश करने का वर्णन है। इसका मतलब ये रोज की लीला है, ये रोज होता है, और रोज ही बांसुरी बजाते हैं। और गोपियां रोज क्या सोचती हैं, तो इसका मतलब ये एक दिन नहीं है, ये रोज की बात है। स गोप गोपाल कहा, ये पहले कहा था गोपों के साथ गया, अभी मधुपति। तो फिर गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, कृष्ण का माधुर्य। इसलिए कृष्ण का सीधा नाम सुखदेव नहीं ले रहे। 5वें श्लोक में जाकर इसका कारण बताएंगे। मधुपति। अब एक बात जीव गोस्वामी लिखते हैं, नाम लिखा है मधुपति, इसका मतलब यदुपति, और काम क्या कर रहा है? गैया चरा रहा है। ये तो कोई संगति बैठती नहीं। भाई द्वारकाधीश यदुपति थोड़ी गैया चराता था, ये तो नंद का लाला गैया चराता था। तो ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे का रस आभास है। नाम मधुपति करो और कहो कि गैया चराने जा रहा, ऐसे क्यों बोला? तो गाय चराना एक विशेष रस है जिसमें भक्तों से बहुत प्रेम है। तो इसलिए यहां मधुपति का मतलब असल में है। अब तीसरा माना मधुपति की। 2 तो आपने मधुपति की माना सुनी। कौन सी 2 मधुपति की माना सुनी? एक मधु वंश का पति और दूसरा शरद ऋतु का मधु मास का पति। एक मास का, जैसे हमारा दामोदर मास है, एक माधव मास है, तो मधुपति हो। तीसरा यहां मधुपति का अर्थ लिखते हैं, मधु का मतलब है जो मधु पीकर पागल जैसे हो जाए, उसमें कोई ऐसा, यहां लिखा है एग्जैक्ट वर्ड, स्पेशल इंटॉक्सिकेटिंग रस। मधु का मतलब एक ऐसा पेय पदार्थ जिसको पी के, जैसे शराब पी के जैसे आदमी मदमस्त हो जाए, तो ये मधुपति का मतलब
इतना मधुर रस है जिसको पी के, ये मधुपति के मधुर रस को पी के सब गोपियां पागल हो गई, ऐसा समझ जाए, प्रेम में पागल हो गई। ये मधुपति की दूसरी माना है। संस्कृत में एक एक शब्द की कम से कम 14 से ज्यादा माना होती है। कौन सी माना कब कहां किस काम में आएगी? तो यहां जीव गोस्वामी कहते हैं मधुपति, आप यदुपति मत मानिए। यदुपति गैया नहीं चलाता, वो तो द्वारकाधीश है, रथ के ऊपर घूमता है। तो ये इसका अर्थ मधुपति का ये नहीं है। मधुमास का पति तो कह सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा गोपियों को इसने अपने बांसुरी के रस को पिलाकर पागल कर दिया, ये मधुपति, माधुर्य रस का मधुपति है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण इस वातावरण में स्वयं ही प्रेम में विभोर हो गए, और जिनको बांसुरी सुनाई वो सुनकर मदमस्त हो गए। तो ये मद हो गया, ये मदमस्त हो गए सारे। The word suggests that Krishna was intoxicated and caused intoxication. भगवान कृष्ण भी इस वातावरण में बहुत बड़े उस उद्दीपन ऐसा हुआ कि उनके हृदय में भी प्रेम जाग गया, और जहां उसने बांसुरी बजाई तो सब जिन्होंने सुना उनके हृदय में भी प्रेम को जगा दिया, और सबको मधुर प्रेम में मस्त कर दिया। तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। अब अभी तक गोपियां बोली नहीं है, ये सुखदेव बोल रहा है। तदव्रज स्त्रिय आश्रुत्या वेणु गीतम समरोदयम् काश्चित् प्रोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अवनवर्ण्यन्। तदव्रज स्त्रिया, उस समय, इसका मतलब जब कृष्ण के उस वातावरण ने कृष्ण को मदमस्त कर दिया, और उसके कारण कृष्ण ने वेणु बजाया अपने ग्वाल बालों और गायों के संग। उस समय स्त्रियां, जो ब्रज स्त्रियां, इसका मतलब गोपियां, जो ब्रज में रहने वाली स्त्रियां हैं। तो ब्रज में तो बहुत स्त्रियां रहती हैं, तो कौन सी स्त्रियां विशेष रूप से? सभी, यशोदा आदि ने भी सुना होगा तो उन्होंने अपने बेटे के भाव से उसको याद किया होगा। स्त्रियां, ब्रज स्त्रियां में बड़ी गोपियां भी आ गई, बड़ी छोटी भी आएगी, बच्चियां भी आ गई, तो इसलिए कॉमन बात लिखी है। ब्रज स्त्रियां आश्रुत्या मतलब सुना। जब वेणु का वादन सुना ब्रज स्त्रियों ने, वेणु गीतम, वेणु में जो भगवान ने गीत गाया वो सुना, तो अब ये स्त्रियों का ये जो शब्द अब आ रहा है समर उद्यम, ये समर उद्यम स्त्रियों में विशेष रूप से गोपियों को अलग कर रहा है। ये वेणु सुनकर उन गोपियों के मन में, वैसे समर कहते हैं, समर उद्यम, ये जो कामदेव है ना, ये कामदेव है, इसको कहते हैं समर उद्यम। ये कामदेव उनके हृदय में काम का भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये आगे एक रास लीला भी भगवान की आएगी। उस रास लीला का मुख्य उद्देश्य है, आपने को मालूम है भगवान श्री कृष्ण की लीला में कितने देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने परास्त किया है, प्रभावित किया है, और सबने हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना की है। जब बछड़े चराया तो ब्रह्मा जी ने किया, और जब वरुण लोक में किया तो वरुण ने किया, और द्वारका में जब सहस्र बाहु से लड़े तो भगवान शंकर ने प्रार्थना की है। ऐसे 8 देवता कम से कम भगवान की लीला से प्रभावित। इंद्र ने गोवर्धन पूजा के समय दान, तो कामदेव ने के ऊपर कृष्ण ने विजय कब प्राप्त की? जब रास लीला की। तो कामदेव को भी भगवान ने परास्त किया।
उसको भी कृष्ण ने अपनी लीला से विमोहित किया और उसने कृष्ण का हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तो समर उदय का मतलब अर्थ यह है, उनके हृदय में काम की भावना उत्पन्न हुई। गोपियों के लिए है शुद्ध प्रेम, लेकिन उसको काम इसलिए लिखते हैं क्योंकि दुनिया को शुद्ध प्रेम का पता ही नहीं। दुनिया में जिसको काम कहते हैं, जिसको दुनिया चाहती है, तो वो समझे कि कृष्ण की गोपियों का रस उससे लाख करोड़ गुना ज्यादा था, वो शुद्ध प्रेम था। फिर भी उसको कामाद गोपिया लिखा है। गोपियों ने काम से कृष्ण को प्राप्त किया, असल में शुद्ध प्रेम है। आज सुबह हमको आपको बताया था, गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, गोपियां तो भगवान की कलाएं हैं, शक्तियां हैं। 16 कलाएं भगवान की गोपियों के रूप में प्रकट हुई। हर एक गोपी 1000 में विभाजित हो गई। ये तो राधा रानी का ही काया व्यू है। राधा रानी एक से अनेक हुई भगवान को आनंद देने के लिए। तो ये जो गोपियां हैं, इनके हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसको कवियों ने काम लिखा है। लेकिन ये प्रेम बहुत शुद्ध है। ये संसारी काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, सोने और लोहे जितना अंतर है। गोपियों के प्रेम में कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य होता है। दुनिया के काम में अपने को प्रसन्न करने का उद्देश्य। दिन में इतना बड़ा दोनों में अंतर है कि तो गोपियां श्रृंगार इसलिए नहीं करती थी कि हम अच्छी लगे, कृष्ण को अच्छी लगती। एक बाबा जी था वृंदावन में, सारा दिन तो वही मिट्टी वाले कपड़े पहन के बैठता था। जब मंदिर में दर्शन करने जाता था बिहारी जी के, तो सफेद कुर्ता पहनता था। सफेद कुर्ता सारा दिन नहीं, उस वक्त। बोले आप बाबा ये सारा दिन तो ऐसे बैठते हो, पब्लिक आती है तो सिंपल बैठे हो, मंदिर जाते हो। बोला भगवान खुश होंगे कि मेरा भक्त अच्छे कपड़े पहन के आया है। मेरे को तो नहीं पहनने, भगवान देख ऐसे नहीं समझे कि मेरा भगवान दुखी है, मेरा भक्त कहीं पुराने कपड़े फटे हुए कपड़े हैं, भगवान को कहीं लगे कि मेरा भक्त दुखी है, इसलिए भगवान को सुखी करने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं। मुझे शौक नहीं। तो गोपियां जो श्रृंगार करती थी वो अपने लिए नहीं करती थी, कृष्ण को प्रसन्न आ जाए। मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, उसके लिए। कृष्ण को ऐसे न लगे कि हम दुखी हैं। कहते कृष्ण वृंदावन से चला गया, फिर भी गोपियां कभी घर में दुखी नहीं थी, क्योंकि अचानक कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, और आ जाए और हमको दुखी देखे तो कृष्ण को दुख होगा ना। हम अपने दुख को पी सकती हैं, लेकिन कृष्ण को दुखी नहीं कर सकती। और ये जो चरण रज लेने आता है, नारद आपने बहुत कथा सुनी है, तो गोपियों ने, कोई साधु नहीं दे रहा था, कोई संत नहीं दे रहा था, कोई ब्राह्मण नहीं दे रहा था कि हम हमारे चरणों की रज भगवान को देंगे, उसके माथे पे लगे, हम तो नरक में जाएंगे। लेकिन गोपियों ने कहा जितनी चाहे उतनी ले जाओ, हम नरक में जाएं या कहीं भी जाएं, कृष्ण को ठीक होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो गोपियों के हृदय में समर का उदय हुआ, मतलब कृष्ण का शुद्ध प्रेम उनके हृदय में जागृत हुआ। कृष्ण का शुद्ध प्रेम उनके हृदय में जागृत हुआ, संसार का काम नहीं। तो व्रज के स्त्रियों के हृदय में वेणु गीत सुनकर प्रेम का उदय हुआ, कृष्ण शुद्ध प्रेम का उदय हुआ। काश्चिद परोक्षम कृष्ण से, इसका मतलब उन्होंने कहा साक्षात कृष्ण हमारे सामने खड़ा है। परोक्ष, परोक्ष ये मेरे ख्याल उसके अपोजिट वर्ड है। परोक्ष का मतलब प्राइवेटली, कोई देखे नहीं। कृष्ण से स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ अनवर्ण्यम। अब क्या किया गोपियों ने, भाई घर में दूसरे बड़े बड़े बैठे थे, भाई ससुर बैठा था, देवर जेठ आदि बैठे थे, उन सब से अलग एकांत में चली गई, और कुछ गोपियां आपस में कटी बैठ गई और बैठ के कृष्ण के विषय में बात करने लगी। ये श्लोक का अर्थ है। तो जब ब्रज स्त्रियां कृष्ण के वेणु वादन को सुना, तो उनके हृदय में कृष्ण शुद्ध प्रेम के उदय हुआ, और वो एकांत में कृष्ण के गुणगान करने के लिए आपस में सखियां इकट्ठी हो गई। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, एक होता है प्रोक्ष और अप्रोक्ष। कोई बात सीधी करनी चाहिए, कुछ बात इनडायरेक्टली। तो
तो यहां लिखा है इनडायरेक्टली डिस्क्राइबिंग कृष्ण। बोला इनडायरेक्टली क्यों कर रहे थे? बोला कृष्ण उनके सामने तो था नहीं, कृष्ण था वन में और ये बैठी थी घर में, तो घर में बैठी कृष्ण के बारे में बोल रही थी, तो ये हो गया परोक्ष। तो गोपियां क्या करने लगी? अनवर्ण्यम का मतलब कृष्ण के वेणु को सुनकर वो अपने ही कृष्ण के वेणु के बारे में कुछ गान करने लगी। वो भी गाने लगी, वेणु की महिमा गाने लगी और कुछ चीजें गा के अपनी सहेलियों को सुनाने लगी कि इस वक्त कृष्ण क्या कर रहा है। और वेणु सुन के उनके हृदय में प्रेम का उदय हुआ। भगवान उस वक्त क्या उम्र है? पौंगड़ अवस्था है। भगवान वेणु वादन कब किया? 5 साल के बाद। पहले 5 साल को कहते हैं कुमार, दूसरे 5 साल को 5 से 10 को कहते हैं पौंगड़ अवस्था, और तीसरे 5 साल को कहते हैं किशोर। तो ये जो लीला है ये है पौंगड़ अवस्था की, मतलब भगवान जब गैया चराना शुरू की। बोला है तो उम्र तो 10 साल की है, और वैसे भी ब्रज में कृष्ण 11 साल ही रहे, तो एक 10 साल का 9 साल का बच्चा अच्छी बांसुरी बजाए तो गोपियों के हृदय में प्रेम क्यों उत्पन्न हो? ये तो बच्चा है ना। तो कहते हैं उम्र उनकी भले पौंगड़ थी, लेकिन उनके हृदय में किशोर भाव उत्पन्न हो गया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि सामान्य बाल बच्चा जब 2.5-3 साल का होता है उस वक्त कृष्ण 5 साल के लगते हैं, और सामान्य बच्चा 6 साल का हो तो कृष्ण 10 साल के लगते हैं, और सामान्य बच्चा 10-11 साल का है तो कृष्ण 15 साल का लगता है, 13, 14, 15। असल में और ज्यादा बारीकी से हमारे आचार्यों ने देखा है कि किशोर में भी 3 है। अर्ली किशोर, अभी तक थोड़े से कच्चे कच्चे बाल आए हैं, 12 साल का हुआ है, उससे कौन किस माता कैसे प्रेम करती। फिर मध्य किशोर, फिर पूर्ण किशोर, और उनके सारे भावों को बहुत विस्तार से आचार्यों ने इतना माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है। तो ये है अभी बच्चा। अब आप कहें कि जब रासलीला की तो भगवान की उम्र कितनी थी? गोवर्धन तो 7 साल का, 1 साल के बाद रासलीला की तो 8 साल है। प्रभुपाद कवि लिखते हैं 9 साल है। तो 9 साल का बच्चा के लड़कियों के साथ खेले, कौन सी बड़ी बात है? आज भी लड़कियां लड़के 9 साल के नाचे, खेले, कूद करें, कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कोई काम की लीला तो है ही नहीं ना। लेकिन फिर भी उस वक्त कृष्ण के प्रति गोपियों का माधुर्य, काम का भाव था, प्रेम का भाव था। ये उनकी आयु दिव्य लीला है, इसलिए हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भाव दूसरा है। अब आगे लिख रहे हैं श्रीला जीवा गोस्वामी, भले भगवान 10 साल के छोटे थे, परंतु उनके वेणु वादन से उनकी किशोर की भावना गोपियों के हृदय में उत्पन्न हुई। किशोर की भावना उत्पन्न हुई। दूर से उन्होंने वेणु को सुना। आश्रित्य का मतलब घर बैठे उनको सुनाई दिया। थोड़ी देर उन्होंने सुना, फिर लिखा है, फिर कौन? बोला राधा। पहले इसका प्रभाव पड़ा राधा रानी के ऊपर, उसने सुना, और जब राधा रानी ने सुना तो फिर वो अपनी सहेलियां ललिता, विशाखा आदि को इकट्ठा किया और सब मिलके आपस में बैठ गई। सर्वभूत मनोरहम, कि जो भगवान की वेणु गीत है, इसके लिए अगले श्लोक में आएगा सर्वभूत मनोरहम। ये सारे प्राणियों का मन हरने वाला है। ये तो सारे प्राणियों का मन हरने वाला है, जो 6ठे श्लोक में आएगा। तो इसलिए यशोदा को भी आनंद आया वात्सल्य प्रेम का, मेरा बेटा वेणु बजा रहा है। तो सभी स्त्रियों में यशोदा को भी सुख मिला होगा। और
और जो गोपियां थी उनमें समरोदय हो गया। राधा फिर अपनी सखी ललिता को कहने लगी। तो इसके बाद जो गोपी बोलेगी वो राधा बोलेगी और ललिता को बोलेगी। इसका मतलब सखियां इकट्ठी हो गई और राधा रानी ललिता को कहने लगी, अपने मन में जो कृष्ण की वेणु सुनकर जो उसके भाव उत्पन्न हुए थे उसको कहने लगी। और अपने बहुत निकट की सखियों को कहा। कैसे का? उनको आलिंगन करके और एकांत में छुपकर अपने भावों को प्रकट किया। यह है जीव गोस्वामी का भाव। तो गोपियों ने बांसुरी में क्या सुना जो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और आपस में कृष्ण और कृष्ण की बांसुरी के विषय में बोलने लगी। तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्योंकि वेणु गीत में कृष्ण ने विशेष रूप से गोपियों के नाम लेके शायद पुकारा होगा, तो हर एक गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। स्पेशल लव फॉर देम। दूर थी फिर भी। तो राधा रानी अब क्या कह रही है वो सुनते हैं। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। कब तक चलेगी क्लास? कहाँ गई माता जी? नहीं, वैसे जनरली आपका टाइम 10:30, 11:30, 12 है। 10:30 से 12 होता है। 12 होने वाला है। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। एक पढ़ लेते हैं। तदवर्णयुक्तम् आरबद्धाः सुमरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तः मनसो नृप। नृप राजा परीक्षित को संबोधन है। हे महाराजन, क्या है राजन? तत् वर्णी तुम, जब वो वर्णन करने लगी राधा रानी ललिता विशाखा आदि सखियों से, आरबद्धा का मतलब वर्णन करना शुरू किया। सुमरंतय, उनको याद आने लगा, सुमरण में आने लगा। क्या? कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की सारी लीलाएं, सारी चेष्टाएं जो गोपियों के संग वो सदा करते रहते थे। न असकन, अब न असकन, सकन का मतलब कर सकना, न असकन का मतलब नहीं कर सके। वो करना चाहती थी वर्णन, लेकिन कर नहीं सक पा रही थी, न कर सकते। ये न असकन का मतलब न कर सकना, नहीं कर सके। सुमर वेगे न, क्योंकि उनके हृदय में अति प्रेम का भाव आया। अति स्मर वेगे न, सुमर वेगे, वो सुमर जो वही जो प्रेम उनके हृदय में कामदेव ने उत्पन्न किया, वो उस प्रेम के कारण वो वर्णन नहीं कर। विक्षिपित, और उनके मन में बहुत विचलता हुई, मन की विचलता हुई राजन, इसलिए वो बोलने में संकोच करने लगी। कहना चाह रही थी लेकिन प्रेम में विवल हो गई, कह नहीं पाई। तो वो जो गोपियां थी वो कृष्ण के बारे में बोलना चाह रही थी,
लेकिन कृष्ण के चेष्टाओं का, कृष्ण की लीलाओं का जो उनके साथ कृष्ण करते थे, उनकी याद आ गई। इसलिए महाराज परीक्षित, उनके मन में इतनी विचलता हुई कि वो बोल ही नहीं पाई। तो गोपियां जब वेणु गीत के बारे में वर्णन कर लगी तो कर नहीं पाई, क्योंकि उनके हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति अति प्रेम उत्पन्न हो गया। तो ये श्लोक उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, एक के बाद एक कैसे हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले वो एकांत में चली गई, फिर परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली भगवान के बारे में बोलना चाहा, परंतु बोल नहीं सकी क्योंकि उनके हृदय में समर का वेग हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके मन में ये बातें बार बार आ रही थी, उनका हृदय कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहा था और बांसुरी उनको बुला रही थी। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बड़े दुख से कह रहे थे कि गोपियां चाह रही हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। क्योंकि सुखदेव के हृदय में परीक्षित विद ग्रेट पेन प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंस इमोशन, सुखदेव को ही बहुत दुख हुआ कि गोपियां वर्णन नहीं कर पा रही हैं, महाराज क्या कहूं। वो नहीं तो कह रहे परीक्षित महाराज, जरा ध्यान रखिएगा, ये बातें गोपियों की बहुत भारी हैं, ध्यान से इसको सुनना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आपको याद करना है, कभी बैठ के इसको लिख के रखना, याद करना, क्योंकि ये श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित हुए थे। भगवान की सुंदरता का ये श्लोक है, भगवान कितने सुंदर है। श्लोक को पढ़ लिए, इसके ऊपर कथा कल करेंगे। हाँ, क्या हुआ ना, आपने ये कह दिया ना कल इस पे चर्चा करेंगे, मैंने सोचा कहीं आप अभी 5 मिनट में इस वाले श्लोक में ये श्लोक अपने आप में पूरा एक दिन ले इतना है बड़ा। हाँ जी। बिरहा पीड़म नटवर वपु करण्यो करणिकारम बृहद्वास कनक कपिशं वैजंतीं च मालाम् रंध्रां वेणो अधर शुद्धया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बस इतना पढ़ लेते हैं आज इसको, कल इसका शब्द अर्थ करके इसका रसास्वादन कर रहे हैं। और बहुत से विशेषण है भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के, जब वो वन में प्रवेश कर रहे हैं। ये असल में मेडिटेशन का श्लोक है जिसमें हम कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, कैसा कृष्ण है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये श्लोक याद करो तो अच्छा है, कोशिश करना हो जाए तो। बरा पीड़म नटवर वपो करणियो करणिकारकम। हाँ जी, वेणु आपने बताया पुल्लिंग है तो वो कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वेणु गीत बोला। नहीं, कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है नहीं, गोपियों को असल में ईर्ष्या है कृष्ण से, वेणु से। वेणु पुरुष होके काय के लिए कृष्ण के होंठों में बैठता है। नहीं, आपने ये बताया था ना कि मुरली गीत और बांसुरी गीत क्यों वो नहीं, न कि वेणु इसलिए लिखा है कि ये कृष्ण को ही, कृष्ण को ये भाव इसमें नाम इसीलिए बोला क्योंकि ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। वेणु कहने का है कृष्ण का ही वर्णन उनको करना है, ऐसा भाव है। तो ऐसे मन में आया, बोल दिया, कहीं लिखा नहीं है किसी ने, हमने कह दिया। मधुपति और यदुपति, जैसे यदुवंश तो यदु, अगर यही मधुपति द्वारका में कहेंगे तो यदुपति हो जाएगा। तो यदुवंश और मधुवंश एक ही है, आगे चल के एक ही है। मधु, यदु, वृष्णि, अंधक, भोजक, ये सब एक ही से आते हैं आगे।
ये महाराज यदु के अलग अलग कुल हो जाते हैं, एक ही। प्रभु मधु कैटअप जो वो थे वो इनसे कोई वो दूसरा है, वो मधुसूदन हो जाएगा, फिर वो मधुसूदन हो जाएगा, वो मधुपति नहीं होगा। वो इसका मतलब इससे नहीं नहीं, इससे नहीं, वो मधुसूदन है। प्रभु जी उनके वंशज एक मधु राजा आते हैं तो उससे उनका नाम मधु। यदु वंश में एक राजा मधु है, इसके अंदर आया तो मधुपति हो गए। मधु वंश का नाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज बेटा प्रभु एक प्रश्न था ये कि जैसे आपने बीच में बताया राधा रानी विशाखा और विशाखा सखी ललिता, तो ये जो वेणु गीत है राधा रानी भी गा रही है या सिर्फ गोपियां ही भगवान के लिए गा रही है? ऐसे गोपियों में राधा रानी भी सबसे महान गोपी है। ये गीत जो वेणु के ऊपर बात पहले राधा रानी ही करती है। ललिता सखी आदि ऐसे दोनों आचार्यों ने लिखा है, राधा रानी के मन में वेग स्मर का हुआ और उसने एकांत में जाकर अपनी सखी स्व सखी ललिता विशाखा आदि से वर्णन किया। असल में कौन सा श्लोक कौन सी सखी ने कहा है, ये भी कुछ आचार्यों ने भाव दिया है कि ये श्लोक उसने कहा है, ये श्लोक उसने कहा है, ऐसा भी लिखा है। वो जो तो क्या राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया गया भागवत में? नाम तो लेने, राधा रानी का नाम तो लिया है, आराधिता कह के कहा है, तीसरे स्कंद में भी राधा रानी का भाव है। लेकिन जनरली जवाब ये देते हैं कि सुखदेव महाराज राधा रानी का तोता है और कृष्ण को सदा ही, और राधा रानी को कृष्ण की महिमा सुनाता है। उसके मुख से राधा का नाम निकले तो वो समाधि में चला जाता है और उनको 7 दिन में कथा बतानी है, इसलिए राधा के नाम को नहीं लेकर इनडायरेक्टली आराधिता मुख्य गोपी ऐसे कह रहे हैं। अन्य पुराणों में राधा का नाम है, लेकिन है इसमें भी है, लेकिन सीधा नहीं, राधा कह के नहीं, मुख्य गोपी करके है, आराधिता करके है, तीसरे स्कंद में भी है। ऐसे हमारे आचार्यों ने कुछ श्लोक निकाले हैं भागवत में जो राधा को संबोधन कर रहे हैं। कल हमने कहा, शायद कल या परसों, अबू धाबी का भगवत गीता में भी राधा का नाम है, लेकिन दिखता किसी को नहीं है। देवी प्रकृति राधा है। तो ये ऐसे नाम है भागवत में, लेकिन कहते हैं क्यों नहीं सुखदेव ने लिया, क्योंकि वो 7 दिन में कथा बता ही नहीं सकता था राधा का नाम लेकर, इसलिए उसको नाम को उसने इनडायरेक्टली लिया है। प्रभु जी 8 देव कौन से हैं प्रभु जी? आपने बताया ब्रह्मा जी। अब मेरे को 8 गिन लीजिए कितने होते हैं। ब्रह्मा जी से शुरू होता है, फिर इंद्र होता है, फिर वरुण होता है, और ये 3 हो गए, फिर कामदेव 4 हो गए, शंकर 5 हो गए, और भी कुछ होंगे, ढूंढेंगे तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। बहुत साल पहले मैंने देखा था 7-8 देवता हैं, कौन से ढूंढना पड़ेगा। सब लीलाओं को अच्छी तरह से देखेंगे तो पता लगेगा, और लीलाओं को ध्यान करें तो कौन सा और होता है। इंद्र हो गया, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, शिवजी, वरुण, और कौन है देखेंगे कौन कौन से हैं। अभी तो देखिए कहीं याद आ जाएगा तो। द्वारका लीला में जब शुरू हुई ना, वहाँ पे बहुत सारे उसमें आते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे ना हम लोग तो। पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जब आगे पहुंचेंगे देखें कहीं आ जाए तो है। पहले कुछ हैं 7-8 देव, मैं बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए जो वो वर्ड मेरे टंग के ऊपर है, लेकिन नाम गिनते हैं तो 6-7 हो जाए। प्रभु का एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड नहीं है वेणु गीत से, जो ये 44 लाख योनियां हैं, जो 4 लाख योनियां हैं, उस हिसाब से है मनुष्य की। 4 लाख स्पीसीज ह्यूमन की है। वो सिर्फ इस प्लानेट पे ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे इस ब्रह्मांड में प्लानेट है, सब जगह पे। तो अलग अलग जगह पे अलग स्पीसीज, मतलब ह्यूमन स्पीसीज में अलग वेराइटी है। जैसे हम यहाँ कहें कि भाई अफ्रीका के हैं, कि यूरोपियन है, कि एशियन है, और फिर यूरोपियन में हम अलग कितने सारे उनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो ऐसे अल्टीमेटली 4 लाख प्रकार के वेराइटीज हैं ह्यूमन की। वो मेरे ख्याल ये जो जूलॉजी वाले भी वो स्कल को देख के, बोन्स को देख के अलग अलग वेराइटी बताते, ये इसके स्किन है, बोला ये है, ये है, ये करते रहते हैं। लेकिन वो 4 लाख की डिफरेंट स्पीसीज ह्यूमन की है। वो ऐसे
सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ हमारे इस दुनिया में है, ऐसे बहुत से लोग के वहां भी है। तो इसमें देवता भी इंक्लूड होते हैं इसमें 4 लाख में? मेरे ख्याल जनरली देवता इसमें इंक्लूड होने चाहिए। फिर वो भी तो जीव नहीं आएंगे। अरे हैं तो जीव तो हैं, लेकिन देवता भी वो हमसे हायरली थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन होंगे। असुर देवता ये सब इसमें आएंगे। तो जो वन मानस वानस सब इसमें आएंगे, वानर वानर सब इसमें आएंगे, वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। 4 लाख। क्या बेटा? प्रभु जी, उदासीन स्थिति क्या होती है? उदासीन, उद मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठना। जैसे नीचे 2 आदमी गाड़ियां आपस में टक्कर रही हैं, हम ऊपर बैठे तो हमको तो कुछ चोट नहीं लगेगी। तो उदासीन का मतलब जो दुनिया के व्यवहार से ऊपर बैठे। इसका मतलब उदासीन एक संप्रदाय है। जैसे सन्यासी होते हैं ऐसे उदासीन वैसे ही होते हैं, वो दुनिया से दूर रहते हैं। तो उद आसीन, ऊपर जो आसन लगा के बैठा है, नीचे क्या हो रहा है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे लोग लड़ रहे हैं कि बाढ़ आई है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो क्योंकि ऊपर बैठा है। प्रभु जी, क्योंकि एक पंक्ति है ऐसे कि उदासीन राधा को देखकर उसकी सखी ललिता ने उनको कहा, राधा रानी को कहा। तो मतलब ये कि राधा रानी कृष्ण के प्रेम में इतनी वो उदासी का मतलब है, वो उदासी दूसरा है, ये उदासी दूसरा है। उदासीन वो एक ही बात है। अच्छा। वो उदास थी। ओके। और दूसरा है कि एक दूसरा उदासीन का यहाँ ये भाव होगा, राधा रानी दुनिया की सब बातों को भूल के कृष्ण के मन में इतनी तलीन थी, इसलिए उदासीन थी। हाँ जी। तो उससे पूछा तुम क्यों कर रही हो? भाई वो न खा रही थी, उदासीन थी, खाना नहीं चाह रही थी, बोलना नहीं चाह रही थी, किसी से बात नहीं, तो उदासीन थी। मतलब किसी दुनिया की बात में ऊपर चली गई थी, इसलिए उदासीन का मतलब ऊपर आपने बताया है ना, उद आसीन, जिसने अपना आसन दुनिया से ऊपर उठा के रखा है। उदासीन एक संप्रदाय है। गुरु नानक के बेटा श्रीचंद, उसकी संप्रदाय के जो साधु उनको उदासीन कहते हैं। और उदासीन साधु जो है वो प्राय और सन्यासी की तरह विरक्त रहते हैं, दुनिया में फंसते नहीं। प्रभु, आपने अभी बताया सुखदेव गोस्वामी हमेशा समाधि में चले जाते थे अगर वो राधा रानी का नाम ले। वो इसलिए क्योंकि सेपरेशन की वजह से, बिकॉज वो राधा रानी वो उसके प्रेम में, उसका प्रेम इतना राधा रानी का जागृत हो जाता था कि वो राधा रानी को ही कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे। वो उसकी स्वयं नहीं है, राधा रानी का ही तोता है। वो सुख तो राधा रानी का तोता है। ऐसा इसके नहीं राधा का नाम लेने के लिए एक कारण ये बताते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, भाव एक बार दोबारा बता देंगे आप, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। ओ ये तो अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी रस बनने के लिए 5 भाव इकट्ठे होते हैं। स्थायी भाव हमारा जागृत हो जाए कि मैं सखा भाव में हूं, तो फिर सखा भाव में रस बनने के लिए विभाव होना चाहिए, कोई स्टिमुलस होना चाहिए जिसको देखकर हमारे हृदय में कृष्ण के सखा प्रेम का रस आ जाए। तो कोई उसके लिए स्टिमुलस होना चाहिए। हाँ, वो उसको कहते हैं विभाव। जैसे कि गाय को देखकर गोपों के मन में आएगा, अरे कृष्ण के साथ गैया चराने चलो, तो गाय हो जाएगी विभाव उसके लिए। गाय को देखेगा और उसको देखे उसका अनुभव ये होगा कि अपनी लाठी उठा लेगा घर से और घर से टिफिन उठा लेगा, अरे जा रहा हूं मैं कृष्ण के साथ। वो ये अपनी तरफ से सोचेगा। और फिर उसका सात्विक भाव होगा, उसके कोई कुछ गाने लग जाएगा अपने आप, जैसे कृष्ण को मन में गाते हैं। वो चाहेगा नहीं, फिर भी बोलने शुरू कर देगा। और फिर कुछ संचारी भाव होंगे, अरे कहीं दूर चला गया हुआ कृष्ण, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे चिंता होने लगे, ये संचारी भाव है। तो 4 प्रकार के भाव जब स्थायी भाव के अपना प्रभाव डालती हैं तब रस बनता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव। हरे कृष्णा। हाँ जी।